बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है ट्राइंगल का। पी क्यू आर ट्राइंगल में क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया है एस तक, और पी क्यू एंड आर टी, पी क्यू आर ट्राइंगल ज्वाइन क्यू टी, ये सब डायग्राम गिवन है आपको। और ये भी गिवन है कि ये जो एंगल 4 है और यहाँ पर जो एंगल है वो इक्वल है, यानी कि ये बाइसेक्टर है बच्चों। ये वाली लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। या आप ये भी कह सकते हो कि एंगल क्यू जो है, एंगल क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 होगा। ऐसे ही ये गिवन है कि ये जो आर टी लाइन है ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल जो आर होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 होगा। तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है 1 2 3 4, तो आपको प्रैक्टिस करके इनको याद करना होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो एंगल क्यू टी आर है, क्यू टी आर यानी एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर यानी एंगल 2। तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रूफ में मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को मैंने लिया है ट्राइंगल टी क्यू आर, एक्सटीरियर एंगल 3 इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1। यहाँ से एंगल 1 को लेफ्ट में रखो और एंगल 4 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 4, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये जो पूरा एंगल आर है, अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर लेता हूँ तो ये पूरा एंगल आर एक्सटीरियर एंगल होगा, एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस प्लस दिस। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल 1, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल 2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल 2। उसके बाद मैंने एंगल आर को लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल 3 और एंगल क्यू को लिख दिया मैंने यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 2। अब एंगल 2 को मैंने एक तरफ रखा, इसको उठाकर उधर ले जाओ, तो एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप और इस 2 को नीचे ले जाओ, राइट। तो यहाँ पर आ गया 1/2 एंगल 2 इज इक्वल टू 3 एंगल 3 माइनस एंगल 4, दिस इक्वेशन नंबर 2। और जो इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास उसमें भी एंगल 3 माइनस एंगल 4 है, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूँगा तो LHS और LHS इक्वल हो जाएंगी क्योंकि RHS इक्वल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2, और यही हमें प्रूव करना था, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ याद हो जाएगी आपको। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है ABC, इसमें सेंटर पर यहाँ पर O ले लो आप पॉइंट। ये गिवन है आपको कि यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, OP OQ OR। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मैंने X ले ली है, तीनों साइड X हो जाएंगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 X इंटू 14। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC का एरिया 1/2 BC इंटू 10 यानी X इंटू 10, ऐसे ही 1/2 X इंटू 6 आ जाएगा। यहाँ से तीनों को प्लस कर दोगे आप, जब तीनों को प्लस कर दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। और तीनों को प्लस करने के बाद आपको मिलेगा टोटल एरिया 7x प्लस 5x प्लस 3x। जब आप इसको करोगे ना 7x प्लस 5x प्लस 3x 15x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हीरोन्स फार्मूला लगा दो, x x x इक्विलेटरल ट्राइंगल पर हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालो। हीरोन्स फार्मूला लगाओगे तो आपका एरिया आएगा √3/4 x स्क्वायर, एंड दिस एरिया मस्ट बी इक्वल टू 15x। तो फिर उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे √3/4 x स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू 15x को, तो फिर x से x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी 20√3 आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 20√3 यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 9th क्वेश्चन में देखो सर्कल के, ये डायग्राम ना तुम्हें अपनी बुक में मिल जाएगी 9th क्वेश्चन में सर्कल में। ध्यान से देखो, इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तुम्हें पता है कि मुझे वो ABCD अच्छे नहीं लगते, तो ऐसे बना लो इसको आप। अब इनको ज्वाइन करो ऐसे डॉटेड लाइन से, और इसको भी ज्वाइन कर लो डॉटेड लाइन से। तो पता ही क्या बनने वाला है कि ये जो कॉर्ड है ये सेम एंगल सबटेंड करेगी सर्कल के ऊपर, सेम सेगमेंट। तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ऐसे ये जो CD कॉर्ड है ना, ये भी सेम एंगल सबटेंड करेगी। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया?
एंगल 4 के इक्वल हो गया। और ये तुम्हें गिवन है कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, ये तुम्हें गिवन है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 गिवन, ये गिवन है। तो सोचो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं आपस में तो 1 और 4 भी तो इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और यही तो तुम्हें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। 8th क्वेश्चन जो है ना उसमें ध्यान से देखो, ये मैंने रजिस्टर में ऐसे ही करवाया हुआ है। ये सर्कल है हमारे पास, राइट। इसमें ना इनको नंबर दे दो, मैंने इसको 1 दे दिया, राइट 1, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 दे दिया मैंने, यहाँ पर 4 दे दिया, यहाँ 5, यहाँ पर 6। अब ध्यान से सुनना, ये पैरेलल लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन से तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो है हमारा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्लियर। और ये दोनों ट्राइंगल्स ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे ना तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 2 हमारा एंगल 1 के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स, और एंगल 4 हमारा एंगल 3 के इक्वल है, राइट। तो एंगल 2 की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दो, और एंगल 4 की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया। क्लियर, याद रखना। अब इसके बाद एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 2 अगर एंगल 4 के इक्वल है तो ये अंदर वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। क्लियर। अब क्या करो, हमें कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है, तो कॉन्साइक्लिक के अंदर इन चारों एंगल का सम क्या होगा, 360। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन चारों का सम 360 होगा। क्लियर। अब जहाँ पर 3 है ना वहाँ पर 1 पुट कर दो क्योंकि हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं, और जहाँ पर 5 है ना वहाँ पर 6 पुट कर दो क्योंकि यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। अब ये ट्वाइस हो गया और ये भी ट्वाइस हो गया, तो 2 कॉमन आ गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360, 2 से डिवाइड कर दो। एंगल 1 प्लस एंगल 6 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 6 180, तो अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो गया, 180। तो ये कॉन्साइक्लिक है, यानी एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं ये।